Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और मज़े में हैं, राइट? और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए उसी एक कंटिन्यूटी के साथ एक नए चैप्टर को ऐड करते हैं और वो चैप्टर है आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, बिल्कुल सही सुना। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5th ऑफ मैथ्स 10th, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है हमारा 5th एनसीईआरटी की बुक का, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका इंट्रो पार्ट आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद डेली हम उसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर आप लोगों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए तो भाई देखिए, सबसे पहले ये बताती हूँ मैं आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, क्योंकि अगर चैप्टर है तो उस चैप्टर के बारे में पहले ये पता होना जरूरी है कि वो एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? एपी। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसमें आपने सुना होगा एन टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है ना, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, और उसके बाद आपने सुना होगा कॉमन डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये सब देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि भाई nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, कि जो nth टर्म अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। एंड थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कुछ टर्म्स दे दी जाएँ तो उन सब का जो सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो टर्न बाय टर्न हम सारी चीज़ें सीखेंगे। एक्सरसाइज में अलग अलग है, बट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर का जो इंट्रो पार्ट है वो एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा होता तो उसको कुछ पार्ट्स में डिस्कस करते, ठीक है? तो अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम टर्न बाय टर्न इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे एपी क्या है, व्हाट इज एन एपी। सो एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिक्स नंबर जो कि यहाँ पर लिखा गया है। इसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट है नंबर्स की, टर्म्स की, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर हर एक टर्म कैसे आती है कि किसी भी एक टर्म है, कोई भी एक टर्म है, उसके अंदर जो प्रेसिडिंग टर्म यानी पहले वाली जो टर्म है उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद जो हमारे पास एक नंबर्स की बड़ी सारी लिस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए कैसे, अगर मैंने लिखा 1, ठीक है, अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें ले रही हूँ। एक तो मैं ले रही हूँ फर्स्ट टर्म, क्या ले रही हूँ मैं? फर्स्ट टर्म, और एक मैं ले रही हूँ कॉमन डिफरेंस। धीरे धीरे आपको इनका मतलब समझ में आएगा, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? कि एक होता है फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। फिर बाद में ये भी बताऊंगी क्या क्या है, पहले बात सुनिए मेरी। फर्स्ट टर्म मान ली मैंने यहाँ पे 1 और मैंने कॉमन डिफरेंस मान लिया 2, ठीक है? तो अब मेरे पास जो लिस्ट आएगी यानी एपी जो आएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक लिस्ट है नंबर्स की, वो कैसे फाइंड करूंगी मैं? सबसे पहले लिखी मैंने फर्स्ट टर्म, ठीक है? अब जो प्रीसीडिंग टर्म है यानी जो पहले वाले टर्म है उसके अंदर वो फिक्स नंबर को ऐड करेंगे। 1 है, 1 में 2 को ऐड करना 3 आया, 3 में 2 को ऐड करना 5, 5 में 2 को ऐड किया 7, 7 में 2 को ऐड करोगे 9, अगेन 9 में 2 ऐड किया आपने क्या आया 11, और इस टाइप से सो ऑन ये चलती रहेगी कंटिन्यू, ये लिस्ट बढ़ती रहेगी, है ना? तो देखिए दोबारा से क्या है, एपी क्या है? एक लिस्ट है नंबर्स की जहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर एक टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, और वो फिक्स नंबर किस में ऐड करते हैं? जो कि पहले वाली टर्म होती है। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म लिखी फर्स्ट, अब इसके अंदर ये डिजिट निकालनी थी, इससे तो पहले वाली प्रेसिडिंग टर्म तो यही हो गई, पहले वाली प्रेडेसेसर सक्सेसर पढ़ा था छोटी क्लासेस में, तो वही चीज़ है। प्रेडेसेसर मतलब पहले वाले नंबर में, तो यहाँ पे प्रेसिडिंग टर्म यानी पहले वाली टर्म, सक्सेडिंग मतलब आगे वाले टर्म, तो उसकी तो बात नहीं हो रही, पिछले टर्म की बात हो रही है। तो ये हम जो पहले वाली जो पिछली वाली जो टर्म है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे? डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 में 2 ऐड किया, अगेन क्या किया यहाँ पे 3 में 2 ऐड किया, यहाँ पर 5 में 2 ऐड किया, यहाँ पर 7 में 2 ऐड किया, यहाँ पर 9 में 2 ऐड किया, और मेरे पास क्या आ गया? 11 आ गया। तो ये क्या है मेरे पास?
AP, क्या है ये मेरे पास AP, ठीक है। अब देखिए आप ये भी बोल सकते हो, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। अगर हम जनरली बात करें तो हम टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है A, उसमें क्या ऐड कर रहे हो आप, A प्लस D, यानी उसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, डिफरेंस ऐड कर दिया। अब आप नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, फिर से D ऐड करोगे, तो A प्लस D तो ये पहले से ही है, A प्लस डी ये पहले से ही है, इसके अंदर D यानी डिफरेंस आपने कॉमन जो डिफरेंस है वो फिर से ऐड कर दिया, तो A प्लस D कितना आ गया, A प्लस 2D आ गया। देखिए भाई दोबारा से क्या कह रही हूँ मैं बोल रही हूँ एक टर्म थी ये A, इसमें जब आपने D ऐड किया तो ये आ गई A प्लस D। नेक्स्ट टर्म में फिर क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, राइट। तो इसके अंदर D को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, A प्लस 2D। अब इसके अंदर अगेन A प्लस 2D है, फिर से D ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा A प्लस 3D। नेक्स्ट आएगा A प्लस 4D, और इस टाइप से कंटिन्यू ये टर्म्स हमारी आगे चलती रहेंगी। तो आपको समझ में आया कि अगर मैं जनरली बात करूं, जनरली मैं इन टर्म्स को इन जनरल मैथमेटिकल अगर मैं इसको AP को शो करूँ तो मैं कैसे करूँगी, इसकी जो टर्म्स होती हैं वो किस टाइप से होती हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ठीक है। अब चलिए भाई एक चीज़ और सीखते हैं, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकती हूँ A1, ठीक है। ये क्या है मेरी सेकेंड टर्म, ये है मेरी थर्ड टर्म, ये आ गई फोर्थ टर्म एंड दिस इज माय फिफ्थ टर्म। तो अब इसके अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ आया, आपको क्या समझ आया, इसमें क्या कुछ नया दिखा आपको। देखिए जब मेरी ये फर्स्ट टर्म थी तो ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज ही है, सेकेंड टर्म थी तो यहाँ पर D है, थर्ड टर्म में यहाँ 2D है, फोर्थ टर्म में यहाँ 3D है, और फिफ्थ टर्म में यहाँ पर 4D है। तो कुछ माइंड में घुसा, कुछ समझ आया कि कुछ तो अलग है, कुछ तो सिमिलर चीज़ आपको लगी, जो हर एक में कुछ सेम चीज़ यूज़ हो रही है। यस बिल्कुल सही जो आप बोल रहे हो, क्या कि इनके अंदर जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, दोबारा से देखिए एक बार, फिर से देखोगे तो समझ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज होती है, सेकंड टर्म में इससे एक लेस है ना, जो हमारे पास नंबर है उससे एक नंबर कम है, यहाँ पर 3 है तो उससे एक कम नंबर है 2, यहाँ पर 4 है तो इससे कम नंबर है एक 3, 5 है तो एक नंबर है कम 4। तो अगर मैं यहाँ क्या लिखूँ, A प्लस n-1D लिखूँ, A प्लस n-, क्योंकि ये जरूरी है कि फिफ्थ टर्म ही हो, टर्म तो कितने भी हो सकती है, सो ऑन डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं तक भी जा सकती है, चलते चलते शाम हो जाएगी, बट हम इनको काउंट नहीं कर पाएंगे कहाँ तक ये जाएंगी, ठीक है। तो A प्लस n-1 है, इसका मतलब जो नंबर यहाँ होता है उससे यहाँ एक कम होता है, तो यहाँ पर n-1 है, इसका मतलब ये nth टर्म है। ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। इसको अगर आप फिफ्थ टर्म बोल रहे हो, अगर इसको आप थर्ड टर्म बोल रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे nth टर्म। क्या बोलोगे, nth टर्म इसको आप बोलोगे। ये समझ में आया। अच्छा जी, अब nth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, nth टर्म को अभी मैंने बताया। n टर्म को कैसे लिखते हो आप, an, तो ये आ गया मेरे पास nth टर्म। इसको डिनोट कैसे, इसको फाइंड कैसे करते हैं, a प्लस n-1 इंटू D, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, A जो है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, और जो मेरे पास D है वो क्या है, वो है मेरे पास कॉमन डिफरेंस, A है वो है मेरे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो भाई nth टर्म समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आप बोलोगे मैम तो सिर्फ हमें पढ़ाए जा रही है, इस नंबर के बाद ये, इसके बाद ये। तो अब चलिए एक प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, जिनके पेरेंट्स देते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पेरेंट्स नहीं देते हैं तो तो ज़्यादा दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं हर एक के पेरेंट्स का अपने बच्चों को खुश रखने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको मंथली कुछ पेमेंट देते हैं कि भाई ठीक है जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब अपनी मर्जी से आप उसको खर्च कर सकते हो। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब आपने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये वाला टॉय चाहिए या ये वाली बुक चाहिए,
तो जैसे ही आपने फरमाइश की तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन हमें जो लाइफ में मिला है हमें उसके साथ खुश रहना चाहिए। बिल्कुल सही बोला ना, ठीक है। आप देखिए, बात करते हैं, मान लो सबको पॉकेट मनी मिलती है, किसी को 50 मिलते हैं, किसी को 100 मिलते हैं, बट सभी के पेरेंट्स इस मामले में शायद एक जैसे नेचर के होते हैं कि वो हर महीने जब हम डिमांड रखते हैं ना कि भाई हमें हर महीने ना आप कुछ एक्स्ट्रा दोगे, पहली बात तो वो देंगे ही नहीं। सबसे पहले तो वो मना कर देंगे कि नहीं चाहिए, नहीं बस जितने दे रहे हैं उतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। बट अगर फिर भी वो आप बोलोगे कि नहीं इतना से काम नहीं चलता, तो कहेंगे ठीक है मैं हर महीने आपको 5-5 रुपये बढ़ा के दे दूंगा, बस बहुत है। या फिर वो बोलेंगे चलो कोई नहीं मैं आपको 10-10 रुपये हर महीने बढ़ा के दे दूंगा। ऐसा नहीं कि वो अब की बार आपको 50 बढ़ा के देंगे, अगली बार 100 और फिर कह देंगे चल भाई सीधे ले 1000 रुपये। कभी भी नहीं होगा ऐसा, तो छोड़ ही दो, ऑप्शन ही नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, अगर मान लो एक सेम अमाउंट के साथ वो इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट मंथ में देखिएगा भाई यहाँ ध्यान से, अगर मान लो अगर मान लो फर्स्ट डे उन्होंने आपको कितने, फर्स्ट मंथ उन्होंने आपको 50 रुपये दिए, ठीक है। चलो 50 ज़्यादा कम लग रहे हैं, 100 दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट मंथ आपको मिले 100 रुपये। अब सेकेंड मंथ वो कह रहे कि भाई हर बार मैं आपको 10-10 रुपीज़ बढ़ा के दे दूंगा, ठीक है। तो अब उसने बोला 100 आपको दे दिया, आपके फादर या मदर या फिर आप ग्रैंड पेरेंट्स से मांगते हो। ऐसे ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स के ज़्यादा लाडले होते हैं। तो मान लो आपको फर्स्ट मंथ में मिल गए 100 रुपये, नेक्स्ट मंथ आपको 10 रुपीज़ बढ़ के मिले 110, फिर नेक्स्ट मंथ 120 मिले, देन 130, देन 140। तो इस टाइप से जब भी आपको पैसे मिल रहे हैं हर बार 10 रुपीज़ बढ़ के मिल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि आप बीच में एक्स्ट्रा कम, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हर मंथ ये पॉकेट मनी मिलती है और आपने अपने पेरेंट्स से बात की कि भाई हर महीने मुझे एक्स्ट्रा दो, तो वो कह रहे हैं 10-10 रुपीज़ बढ़ा के देंगे। तो अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखना कितना है, 10, 10, 10 एंड 10। तो अगर इस टाइप के कंटिन्यूटी बनती है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, जिन टर्म्स के अंदर ऐसा आता है, तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स अगर ऐसी मिल गई हमें जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो नंबर्स कैसे हैं, एपी के अंदर हैं। वो नंबर्स कैसे हैं, एपी के अंदर है। क्यों? क्योंकि एपी क्या थी, एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms। जो पहले वाली जो टर्म है उसके अंदर जब हमने सेम यानी सेम नंबर जो कि एक फिक्स नंबर है उसको ऐड किया तब हमें मिली। तो 100 से मिल गया 110, 110 से मिल गया 120, 120 से 130। ये सब समझ में आया? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास 100 और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास 10, ठीक है। तो इसी टाइप से आप बाकी भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसके अंदर इस टाइप से कंटिन्यूटी बनती है, ठीक है। तो अगर हम देखें नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स भी किस में होते हैं, एपी में ही तो होते हैं भाई, वो तो नेचुरल ही हैं। जैसे नंबर क्या क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना भाई। तो अगर सब में 1 का डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब एपी जो नंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स वो भी किस में होते हैं, एपी के अंदर होते हैं। तो अगर मैं नंबर लिखूँ यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 तो ये भी एपी में हुए। अगर मैं सेम डिफरेंस से मैंने ये बोला पहले नंबर था 100, फिर हो गया 98, देन 96, देन 94, तो ये भी क्या होंगे, एपी में होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एक चीज़ और देखना आप, अगर मैं यहाँ पे 1, 1, 1, 1 भी लिख रही हूँ तब भी ये नंबर कैसा है, एपी में है। अब इनका लॉजिक समझना, क्या इन सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए भाई इन सब में कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। सारे टर्म्स में 1 1 ऐड हो रहा है, एक फिक्स नंबर 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन सब में क्या है कॉमन डिफरेंस, -2 कितना है, -2। 100 में -2 98, देन 98 -2 96, 96 -2 94। तो सबके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। इसमें 0 है, मैंने सब में क्या ऐड किया 0, 1 + 0 0, 1 + 0 0, 1 + 0 0। तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर
0 है। तो अब आप मेरे को बताइए क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई कि क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है? बताइए भाई। तो हम यहाँ पर बोलेंगे यस, क्या हो सकता है? यस, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं भाई कॉमन डिफरेंस तो ऐड तो करना है, तो ऐड करेंगे तो कोई नंबर पॉजिटिव नंबर ही तो ऐड कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। आप उसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, आप उसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो और आप उसके अंदर 0 भी ऐड कर सकते हो। मतलब फिक्स नंबर कोई भी हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो भाई जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ भाई आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। फिर हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए भाई, ठीक है, हो सकता है आपको क्या दे दिया जाए, आपको कोई फर्स्ट टर्म दे दी जाए और फर्स्ट टर्म है मेरे पास 5। उसके बाद आपको कोई कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि आपको इस टर्म के लिए, इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस दिया गया और कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया जाए। अगर फर्स्ट टर्म 5 है और आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए 3, ठीक है। तो अब आपको एपी फॉर्म करनी है। क्या करनी है आपको? एपी फॉर्म करनी है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म, जो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है। उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, क्या होती है सेकंड टर्म? a प्लस डी। अब जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन वहाँ देख लेंगे। अभी मैं आपको छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। थर्ड टर्म होती है मेरे पास a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d। ठीक है, जो यहाँ होता है उससे एक नंबर कम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो nth टर्म होती है वो होगी a प्लस n-1d। अब अगर मेरे को बोला जाए कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आपको एपी बनानी है, तो देखिए ये नंबर तो फर्स्ट एज इट इज। सेकंड में क्या करोगे? इसके अंदर ऐड कर दिया 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 2 इंटू डिफरेंस क्या है 3, तो 3 2 जा 6, 6 और 5 11। नेक्स्ट में देखिए फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 3 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो 3 3 जा 9 और 9 प्लस 5 14, तो ये आ गया मेरे पास 14 है ना। तो ये 14 आ गया मेरे पास नंबर। ऐसे ही चाहे यहाँ पे आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, तो आप सीधे से या तो कहेगा एपी बना के दिखा दो, या फिर अब वो आपको बोलेगा भाई बताओ इसकी 50th टर्म क्या होगी, बताओ इसकी 50th टर्म क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या होगी a प्लस 50th टर्म क्या होगी 50 माइनस 1। क्या बोला था? nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1। तो n कितना है यहाँ 50, तो n 50th टर्म क्या हो जाएगी n माइनस 1, यानी 50 माइनस 1d। तो a प्लस 50 माइनस 1 कितना हो गया 49d हो गया। ठीक है, अब ये देखिए a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 प्लस 49 और d कितना है हमारे पास डिफरेंस है 3। तो सोल्व कर लीजिए, 5 प्लस 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14। तो ऐड करिए भाई 7 5 12, 4 और 1 5 152, 152। तो कितना आ गया ये मेरे पास यानी 50th टर्म आ गई मेरे पास 152। भाई जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कुछ स्पेशली मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टर्म्स है इंग्लिश मीडियम में भी इसी टाइप से बोली जाती है और हिंदी मीडियम में भी। और आपको पता है कि थोड़ा बहुत तो इंग्लिश भी पता होना चाहिए, तो आप क्योंकि बार बार 2 लैंग्वेज में नहीं बोल सकते कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, या इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि इतना प्लस माइनस मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस इतना तो हिंदी मीडियम में भी चलता है ना। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर पाऊँ, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब अगर ऐसा हो जाए कि मुझे टर्म्स तो दे रखी हैं, दोबारा ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अब अगर ऐसा हो जाए कि मुझे टर्म्स तो दे दी, यानी मुझे एपी तो दे दी, लेकिन मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं दिया। फिर क्या करेंगे और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, जो फिक्स नंबर है ना, मेरे पास सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस होता क्या है। अभी बताया मैंने कि कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम? कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है? वो होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। जो टर्म्स एक साथ है ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव यानी एक साथ जो टर्म्स आती है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी जो एक साथ टर्म्स आ रही है उनके बीच का डिफरेंस। तो देखिए, मैं टर्म्स यहाँ लिखूंगी A1, A2, A3, A4, A5, A6, और यहाँ आ गई मेरे पास AN-1 एंड AN, ठीक है। तो ये मैंने टर्म वाइज लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था इनको कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो ये लिखा, या मैं इसको लिखूंगी ये फर्स्ट टर्म, इसको लिखा A1 + D, फिर ये क्या आ जाएगा मेरे पास A1 + 2D। इस टाइप से मैं इनको लिखूंगी, या तो मैं ऐसे लिखूंगी, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिख के बताया था कि फर्स्ट टर्म सेकंड है तो उसका एक कम कर देंगे, थर्ड है तो उसका एक कम करके ऐसे लिख सकते हैं। या जनरली हम ये लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे टर्म्स, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है कि कंटिन्यू जो दो टर्म्स है ना, A1, A2 कंटिन्यू है, लेकिन ये बड़ी होगी तो क्या करेंगे? A2 - A1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? D की वैल्यू। और D यहाँ से भी आ सकता है, A3 - A2 यहाँ से भी आ सकता है। क्या? फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, उनका डिफरेंस करो, वही क्या होगा मेरे पास? कॉमन डिफरेंस होगा। लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं कि आपको जो टर्म्स हैं वो क्या दे रखी हो? AP में ही दे रखी हो, बट आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि क्या ये AP में है ये टर्म्स, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो फिर आप कोई भी, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ से D निकाल दिया दैट्स इनफ, नहीं, वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा हो, यहाँ पर आ रहा हो, लेकिन यहाँ नहीं हो। तो उसके लिए आपको 2 से 3 टर्म्स के कॉमन डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा। यहाँ चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो अगर मैं बोलूँ D इनके बीच में, तो क्या आएगा? AN-1, यानी किन्हीं भी टू कंसेक्यूटिव नंबर जो एक साथ जो नंबर्स आ रहे हैं उन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब कई बार क्या करते हैं हम कॉमन डिफरेंस को हम kth टर्म से, मोस्टली हम kth टर्म ऐसे भी बोल देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? AK - 1। तो जनरली हम इससे शो कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को, क्या बोल देते हैं कि भाई कोई भी टर्म हो सकती है, जरूरी नहीं है n हो, kth टर्म हो गई तो भी क्या आएगा? AK - 1। तो यहाँ तक का टॉपिक क्लियर? बताइए भाई जल्दी से। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दीजिए। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर या यहाँ पर। क्या कह रहे हैं भाई? जो n है ना, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N लिख दिया, मतलब कि जो ये n है या फिर ये जो k है, फॉर ऑल k, जो k है वो क्या है? k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो k है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट अगर है तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर डाउट है। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद आपको कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स या बहुत सारे वो देख के नहीं बता रही हूँ। छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 मैंने जो दिए हैं आप इनको डेली लाइफ में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, ठीक है, या फिर आप अपने घर की स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हो,
स्टेयर्स पे चढ़ते हो तो क्या आपके स्टेयर ऐसे है, पहले वाले स्टेयर का जो बीच का डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर गए तो थोड़ा कम हो गया, फिर जाके और बढ़ गया, ऐसे होता है? नहीं ना। क्या होता है हमारे स्टेयर्स के ऊपर कि जितना एक गैप है जस्ट उसके बाद उतनी गैप पे दूसरी स्टेयर, तीसरी, फोर्थ स्टेप, 5, तो सारे स्टेप्स 1 बाय 1 होते हैं और सेम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो वो भी किस में है? AP के अंदर है, क्योंकि उनके अंदर सेम डिस्टेंस ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आप जैसे मान लो मुझे सैलरी मिलती है तो मेरी सैलरी में क्या होगा अब, ठीक है, तो एक इंक्रीमेंट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कि हर साल किसी को भी सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी का एक फिक्स होता है कि अब की बार इंक्रीमेंट है, मान लो आपको पहले बोल दिया 20% है, 10% है, 30% है, तो जितना इस मंथ हुआ या इस साल हुआ नेक्स्ट ईयर भी उतना ही होगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी उतना ही होगा। तो जब ऐसे हो ना कि डिफरेंस सेम हो जाए, हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस सेम हो जाए, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ जाता है और वो डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर हम क्या निकालेंगे। फर्स्ट में मैंने बोला था कि AP फाइंड करेंगे, AP दे रखा है तो कॉमन जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे, या फिर हमसे कोई टर्म फाइंड करा सकता है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम nth टर्म फाइंड करेंगे कि भाई AP, ये तो AP से रिलेटेड हो गया, ये टर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसके अंदर nth टर्म फाइंड करनी है, या फिर हमें कोई 2 टर्म दे दी उसके बिहाफ पे कुछ और पूछ लिया, तो जब क्वेश्चंस करेंगे वो तब। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उसको स्किप करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाए तो उनका जो सम निकालेंगे उन नंबर्स का, वो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, अगर हमें कोई n टर्म्स है उन सब के बीच का सम निकाले तो भाई या तो ये तरीका है कि उनको ऐड करे जाओ, यही हो सकता है, या फिर उनका कोई एक फॉर्मूला हो सकता है। उससे पहले देखिए, टर्म्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फाइनाइट टर्म और एक होती है इनफाइनाइट टर्म। तो फर्स्ट बात करते हैं फाइनाइट टर्म्स, और उसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट टर्म्स की। ठीक है, 2 टाइप की टर्म्स हो गई, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। नाम से पता चलता है क्या? अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3, 4, 5, 6 और मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, स्टॉप, इसका मतलब ये कैसी है? फाइनाइट टर्म, कि मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है ये, गिन सकते हैं इनको। तो ये कैसी है मेरे पास? काउंटेबल टर्म्स। ये टर्म्स कैसी है मेरे पास? काउंटेबल, इनको मैं गिन सकती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, गिन लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसी को लिखा 2, 3, 4, 5, 6 और भाई ये डॉट लगा दी, तो डॉट है ना इतना बड़ा काम कर देती है। आपने चाहे 2 ही 3 ही डॉट लगाई हो, इसका मतलब ये तो चलती ही जाएगी, ये कभी ख़त्म होगी ही नहीं, इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगी मेरे पास अनकाउंटेबल। कैसी टर्म्स हैं ये? अनकाउंटेबल टर्म्स हैं। तो जो फाइनाइट टर्म है उनको हम काउंट कर सकते हैं, जो इनफाइनाइट टर्म है उनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम काउंट करते हैं। तो देखिए टर्म्स क्या होती हैं, n से डिनोट करें, n टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो सम उन सब का, तो उसको हम डिनोट करते हैं Sn से। किससे? Sn से डिनोट करते हैं। और हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? वो होता है मेरे पास n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो भाई सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है? जितना यहाँ पे n है, मतलब जितने टर्म्स की बात कर रहे हैं वो टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पर क्या क्या है? n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है, a डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, a1 को आप बोल सकते हो, यहाँ पे a1 भी बोल सकते हो। d शो कर रहा है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्या शो कर रहा है भाई? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो Sn कितना आ गया मेरे पास? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में
डी। तो हम किसी भी, जैसे मैंने फर्स्ट ले ली 2 3 4 5 6, इसका तो इजी सा वो है कि क्या आपको यूं भी पता है, डायरेक्ट देखो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14 एंड 14 + 6 कितना हो गया 20। ठीक है, अब हम करके देखते हैं इस फॉर्मूला से। तो क्या है, फर्स्ट कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, तो S ऑफ 5 टर्म यानी सम ऑफ 5 टर्म्स। n कितना है 5, 5/2 इंटू में 2, a यानी फर्स्ट टर्म है a मेरे पास 2 प्लस n कितना है, कितने नंबर है 5, तो 5 - 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, सबके बीच में डिफरेंस देखना 1 का डिफरेंस है तो वो आ गया 1। चलो भाई सोल्व कर लेते हैं, 5/2 इंटू में 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 - 1 कितना हो गया 4 और 4 × 1 4, तो ये आ गया 5/2, 4 + 4 8, तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 5 4 ज़ा कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया। तो ये कह रहा है कि भाई इन 5 टर्म्स का सम कितना है 20, और जब हमने किया था तब भी कितना आया था 20। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ, ये तो बहुत छोटी सी टर्म थी और बहुत कम टर्म्स थी, ये सिर्फ 5 टर्म्स हमने ली थी और 5 टर्म्स भी वो टर्म्स थी जो बिल्कुल छोटी सी थी, जिनको हम खुद से ऐड कर सकते थे विदाउट दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की कोई भी ज़रूरत नहीं थी हमें यहाँ पे। बट अगर हमें कुछ ज़्यादा बड़ी टर्म्स दे दी जाए फिर क्या करेंगे, तब हम इस फॉर्मूला को वहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई इस टाइप में क्या कर सकते हैं, मान लो वो सम दे दे हमें फर्स्ट 12 टर्म्स का, फर्स्ट 50 टर्म्स का, फर्स्ट 100 टर्म्स का, फिर आप कैसे फाइंड कर पाओगे, डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे ना कि भाई आप यूँ सोचो कि मैं तो खुद से ही ऐड कर लूँगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस फॉर्मूला की, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और अदरवाइज क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी क्लास को नहीं करते हैं। जब हम एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना तो आपको सारे के सारे फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे मिरर की तरह, है ना। देखिए क्या कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे टर्म ले ली 1 2 3, नेचुरल नंबर ले लिए मैंने 50 तक। तो अब हम इसका सम देखते हैं कि 50 तक के जो टर्म्स है उसका सम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो यहाँ पर n कितना होगा, कितने टर्म्स है ये 1 से 50 तक, 50 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं 50। अच्छा भाई अब मुझे ये बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यानी a क्या है वो बता दो और d क्या है वो बता दो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और d यानी कॉमन डिफरेंस, सबके बीच में कितना डिफरेंस है 1 1 का डिफरेंस है, तो वो आ गया 1। अब हम निकालते हैं इसका सम n टर्म्स का, n कितना है 50, तो इसका मतलब 50 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। अच्छा तो क्या था फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d था भाई। ओके जी, पुट करिए वैल्यू, n है 50/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1, n कितना है 50, तो 50 - 1 49 और d कितना था कॉमन डिफरेंस 1। सोल्व करिए 50/2, वैसे आप यहाँ इसको 25 भी लिख सकते थे, 2 × 1 2 प्लस 49, अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया 25 और ये है मल्टीप्लाई में 49 + 2 51, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 1 × 25, 2 कैरी 25 5 × 125 और प्लस 2 127, तो ये आ गया मेरे पास इसका सम। तो ये आ गया अगर मुझे फर्स्ट 50 टर्म्स दे दी जाए इस टाइप से। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी लास्ट टर्म पता है ना, तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला और भी बना सकती हूँ। वो क्या बनाया मैंने लिखा n/2, भाई ये 2a है, मैं तो कह रही हूँ 2a, बात तो वही a में अगर मैं a को ऐड करूँगी तब 2a बनेगा, तो मैंने इसको लिख दिया a प्लस n - 1 इंटू d। क्या चीज़ किया, इस 2a को अलग अलग करके लिख दिया। अब कुछ दिखाई दिया n/2, इस a को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और जो ये वाली a थी ना मेरे पास, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, a प्लस n - 1 इंटू d। तो ये क्या होता है, अभी बताया था स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं nth टर्म की जो लास्ट वाली टर्म है, an होती है ना ये an, तो हम इसको बोल देते हैं ये लास्ट टर्म है, तो इसको बोलेंगे a प्लस l। तो इसको देखिए भाई यहाँ पर इसको सोल्व करें sn को, तो sn का ये सेकंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अगर हमें फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म दे रखी हो, तो उसमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो मेरे को ये चीजें स्किप कर देता है, ये 1 to 50 दे दिया, तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो देखिए या फिर नंबर वो भी रखा है, कॉमन और भी टर्म्स है, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैं SN निकाल रही हूँ, क्या आएगा n/2 यानी 50/2, ए फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म 50, तो 50/2 25 एंड 1 + 50 51, तो सेम यही चीज आ गई, तो ये आ गया 1275। ठीक है, और यही तो था, यही इसका आंसर आया था, यही इसका आंसर आया है। ठीक है, तो भाई ये चीजें समझ में आई। ये था मेरे पास, क्या था, ये आज हमने पढ़ा था AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके अंदर उसकी nth टर्म यानी कोई भी टर्म अगर मुझे फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और अगर हमें फर्स्ट इतनी टर्म्स 5 टर्म 10 टर्म्स या टर्म्स का जो सम फाइंड करना होगा, लास्ट फर्स्ट से टर्म सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म या सम ऑफ लास्ट 15 टर्म इस टाइप से फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जब एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो इनको अच्छे से एक बार आप खुद से समझिए, करके देखिए कि मैम ने क्या समझाया। अच्छे से जब करोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपने घर पे रहें और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जितनी भी जब भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले। वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक एंड शेयर जरूर दें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।